Let's start this one. The range of random variable x is 0, 1, 2. ये तीन ही वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल के अंदर गिवन दैट, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी इज 3c³, और जब x की वैल्यू 1 है प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच? 4c - 10c², और जब x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उस वक्त? एक छोटा सा टेबल बना लेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस सोल्यूशन। x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है। जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उस वक्त? 3c³, और जब x की वैल्यू 1 है प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 4c - 10c²। व्हाट अबाउट 2? ये एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है सर। अब आ जाइए, क्या मालूम करना है? फाइंड c। ठीक है, मालूम कर लेंगे। सेकंड प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट with the in order to find c, as we know that the sum of probability is always 1। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। sum of probabilities is always 1। तो यहाँ पर क्या है? 3c³ प्लस 4c - 10c² प्लस 5c - 1 इक्वल्स टू 1 है सर। एक पॉलिनोमियल बन रहा है, ऑर्डर 3 बन रहा है सर, ऑर्डर 3 है इसका, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। 3c³ - 10c² प्लस 9c - 1, एक और अंदर -1 आएगा, दिस बिकम -2 इक्वल्स टू। सर ये +1 अंदर आएगा, -1 विल बिकम -2। सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर करेंगे, ट्राई करके देखेंगे। c की वैल्यू क्या रखेंगे? -1, ठीक है। +1 रखो, -10 +12, हाँ। c की वैल्यू ट्राई करेंगे, +1 ट्राई करेंगे, ट्राई। चलो मान के देखते हैं c की वैल्यू क्या है? 1। तो हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। 3 1³ - 10c² क्या बनेगी इसकी वैल्यू? 3 - 10 प्लस 9 - 2। हाँ सर, वाकई c की वैल्यू क्या है? 1। असल में c के कितने वैल्यूज होना चाहिए? 3, उसमें से मुझको एक आ चुकी है, अभी कितने बाकी है? और 2 है सर, ट्राई करेंगे, कौन सी हमको नहीं पता है और 2 वैल्यूज। उसके लिए हमको सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, उसको स्टेप डाउन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसके हम कोएफिशिएंट पे लेंगे। ये ऑर्डर 3 है ना, 3 है, -10 है, 9 है, -2 है। 3 -10 9 -2, सिंथेटिक डिवीजन c की वैल्यू 1 रखेंगे, 0। 3 + 0 3, 1 3 सा 3, -10 + 3 how much? 1 - 7 सा 9 - 7 + 2, 1 2 सा 2, ये आंसर आ गया 0। नाउ दिस क्वाड्रेटिक विल बिकम 3c² - 7c + 2 इक्वल्स टू 0। इससे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से c के वैल्यूज 2 आएंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 3 2 सा 6, 6 1 सा 6, नहीं हो सकता सर। फिर कितना करेंगे? 3 2 सा 6, हो जा रहा ना सर? माइनस इंटू माइनस प्लस 6 1 सा 6, -6 - 7 -7। तो ये बन जाएगा 7c² - 6c - 1c + 2 इक्वल्स टू, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? 3c, एक c आ जाएगा 2, 3c × c 3c², 3c × -2 -6c। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? -1 c -2, -1 × c -1 × -2, ठीक है।
ठीक वही है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3c माइनस 1 और एक क्या आएगा c। तो एक c की वैल्यू क्या आएंगी 1/3 और एक c की वैल्यू क्या आएंगी 2। पहले क्या है हमको शुरू में 1। सर अब मेरे पास देखो यहाँ पर c की वैल्यू एक 1 है, एक +2 है, एक +1/3 है। तो इन तीनों में से मैं किसको सेलेक्ट करूँ 1/3 फ्रैक्शन, क्योंकि c की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी रहना चाहिए, 1 भी नहीं। इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, हटा दो इसको। 1/3 क्या है 1 से छोटा है, तो इसको हम 1/3 ही लेंगे। c की वैल्यू क्या आएगी 1/3। फाइंड c उसने कहा है, तो c की वैल्यू क्या आ गई है सर 1/3। आई है बात समझ में? ठीक। अब सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस मालूम करेंगे ना। सेकंड केस में क्या करना है, p की वैल्यू क्या है c की वैल्यू क्या है 1/3। तो p लेस देन, अच्छा थोड़ा बॉक्स दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा ले, ठीक है सर। तो c की वैल्यू 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस क्या मालूम करना है, p क्या है लेस देन 1 से छोटा, 1 भी नहीं है 1 से छोटा है, 1 से छोटा क्या है 0 है, तो 0 ही है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम प्रोबेबिलिटी 3c³ लेंगे, दिस विल बी 3c³। 3 c की वैल्यू क्या है 1/3³, दिस विल बिकम 3 3 3 3। 3³ यानी 3 मरतबा 3 है, कैंसर 3 सा, ठीक है, ये हो गया। नाउ सेकेंड केस, इसके बाद क्या मालूम करना है, p 1 से बड़ा है 2 या 2 से कम। सर 1 से बड़ा 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2 है सर, 2 और 2 से छोटा 2 भी है, इंक्लूडिंग 2 है। तो दिस आई विल टेक, दिस आई विल टेक, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है p of x इक्वल्स टू 2 है, और वो कितना है 5c माइनस 1, 5 c वैल्यू इज 1/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 कुछ भी नहीं है, बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इज हाउ मच 2/3। ठीक है सर, ये भी आ चुका है, एक लास्ट रह चुका है ये सर, इसमें थोड़ा और ले। तो इसमें लास्ट में क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 3 बोले तो ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 1 एंड 2, इन दोनों को लेंगे। x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल्स टू 3 बोले तो x इक्वल्स टू 0 लेना और एक क्या लेना, नहीं सर 0 से बड़ा है 1 लेना और क्या लेना, तो ये दोनों ही लेना। तो क्या बनेगा ये 4c माइनस 10c², 5c, इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना। अब इधर इसको सॉल्व कर लेंगे आप। फोर सी प्लस 5c 10c² प्लस 9c माइनस 1 माइनस 10, c वैल्यू इज 1/3², 9 1/c माइनस 1, दिस विल बिकम, और ये बन जाएगा 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, यहाँ तो 3 माइनस 1 माइनस 10/9 प्लस 2 बाई 1 9 माइनस 10 प्लस 9 2 जा 18, 8/9 is the right answer. This is the most important LAQ, बहुत ही important है, जितना हो सके इसको प्रैक्टिस करो।